Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। सबसे मेन मुद्दा गाय है। गाय अगर ये रोक दी जाए, आप कहीं पर इनका व्यवस्था कर दी जाए तो कोई मतलब परेशानी नहीं किसान के लिए। पूछो गांव वाले खड़े हैं, कोई भी नेता वोट मांगने नहीं आया क्योंकि उन्हें बताया कि पूरा गांव बीजेपी का है। समस्याएं कितनी भी आए लेकिन वोट सब बीजेपी का है। बिल्कुल सरकारी स्कूल से ये स्कूल यहाँ पढ़ाई होती है। सब मैडम दिन भर फोन देख रही, हम 5 बालक 5 मास्टर आएंगे। आप यहाँ से रठौरा नहीं जाते तब तक ये यादव लोग लबेदे बजा देते। अब एक को कान फड़फड़ा जाए कुछ कहते शांति से बैठे हैं। 70 साल से नहीं राज करो, 50 साल उन्हें कुछ ना करो। अब राजीव गांधी का करा वे सोने के चम्मच से खा रहे, हमको लकड़ियों के चम्मच ना है। तो ये रूपापुर गांव है और लोकसभा बरेली है। बरेली लोकसभा हम घूम रहे थे तो शहर में कई लोगों से बातचीत की हुआ कि गांव की तरफ भी बढ़ा जाए और गांव का मूड मिजाज जाना जाए। जब समीकरणों की बात करते हैं तो संतोष गंगवार जो यहाँ से सांसद थे, उनकी बिरादरी हुई कुर्मी और इस पूरे बेल्ट में कुर्मी वोटर अच्छे खासे हैं। तो हमको लगा कि जो नाराज़गी की बात हो रही थी संतोष गंगवार के टिकट कटने के बाद, क्या उसका प्रभाव कुर्मी वोटरों पर पड़ रहा है। तो वही जानने के लिए हम रूपापुर की तरफ बढ़े हैं। ये गांव पहला गांव है और उसके बाद करीब लाइन से 84 गांव ऐसे हैं जो कुर्मी बाहुल्य माने जाते हैं और यहीं से डिसाइड होता है कि बरेली का चुनाव कौन जीत रहा है। तो रूपापुर हम आए हैं, देखिए तमाम लोग इकट्ठा हो गए बात करने के लिए। रूपापुर बड़ेपुरा जी रूपापुर के कई हैं क्या? नहीं, हाँ रूपापुर और जगह है। एक बहेड़ी साइड में है और इधर है पटना भी है। मतलब रूपापुर बड़ेपुरा है ये पूरा। बड़ेपुरा क्यों है नाम इसका? जो पहले से ही ज्यादा मुजरा वगैरह लगता है। ये किसी के नाम पे पड़ा है कि कोई बड़े भैया थे ऐसा? अब पता नहीं ज्यादा। मतलब ये कोड होगा मुजरा लगता है रूपापुर बड़ेपुरा। अच्छा, अरे पहले दो गांव है जहाँ रूपापुर बड़ेपुरा लगा। अरे क्या कह रहे हैं? पहले दो गांव लगा थे पहले, मतलब बुढ़िया बोलने के जमाने में। अच्छा हाँ, तो इधर रूपापुर बड़ेपुरा पर हो। अच्छा, नाम कुल मिला के नाम पर बहस चल रही थी कि नाम रूपापुर नहीं है, रूपापुर बड़ेपुरा है। पूरा नाम बताइए। रूपापुर कई सारे हैं। तो संतोष गंगवार यहाँ से सांसद थे, उनका टिकट कट गया है और बीजेपी से छत्रपाल गंगवार चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उससे प्रवीण सिंह ऐरन चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 2009 में सांसद रहे हैं। और संतोष गंगवार की बात करें तो 1989 से लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे थे और सिर्फ 2009 का एक चुनाव हारे हैं जिसमें प्रवीण सिंह ऐरन जो इस बार प्रत्याशी हैं वो जीते थे। तो गाँव आए हैं। पहले तो क्षेत्र के गाँव की समस्याएँ क्या हैं, मुद्दे क्या हैं चुनाव में, वो समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश बाबू है। सुरेश बाबू, क्या करते हैं आप? खेती करती है किसान। कितनी खेती है अपने पास? ऐसे ही है 2-3-4 एकड़। अच्छा, कैसी खेती हो रही है? ऐसी ही हो रही, बहुत धक्का पेल है। मतलब इसको कैसे समझा जाए? ऐसे है, मजदूरी बहुत है। अच्छा, अपने हाथों से काम करते हैं, मजदूर मिलते नहीं है और गाय भी है और गन्ने का रेट भी नहीं है अच्छा। क्या क्या होता? गन्ना होता और गन्ना, धान गेहूँ गन्ना धान गेहूँ मुख्य फसल है और सरसों है सरसों। तो जी। फसल के दाम क्या ठीक नहीं मिल रहा? दाम गन्ने का तो अच्छा नहीं है, बाकी तो जैसा भी है। खाद के रेट बहुत है। खाद के रेट बोल रहे हैं। हाँ। हमको समझाइए कि कितना खर्चा आता है और कितना आपको इधर आ जाओ। बचत होती है ना? कितना आपकी जो लागत आती है, समझाइए हमको तब समझ में आएगा। अरे समझाओ। कौन करता है, कौन समझा पाएगा ये बात हमको कि खेती है? बाबू जी समझाएंगे। बाबू जी क्या नाम है आपका? वेदराम। खेती किसानी करते हैं आप? हाँ, खेती करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि भैया बता रहे थे कि फसल में बचत नहीं हो रही थी, तो इनसे हमने पूछा कि बताइए कैसे होता है कि एक बीघे में कितनी लागत आती है? एक बीघा में 10 किलो गेहूँ पत्ता, 40-50 किलो कटाई वाले लेते हैं, ठीक। और 1.5 कुंटल बीघा की पैदावार होती है। अब लगा लो कितनी बचत हो, कितने घाटो है। और रह गई तो गैया खा जाती है तो कुंटल बीघा को निकलता है। अच्छा, हाँ, गैया खा जाती है जो छुट्टे जानवर है, वो समस्या तो है। इस समय आवारा पशु घूम रहे हैं, उनसे भी हम लोगों को कुछ नहीं बच पाता, क्योंकि हम लोग इतने परेशान हैं कि रात के 2-2, 2:30, 3-3 बजे पूरी रात वहाँ पे चारपाई बिछा के बैठे हैं, पहरा दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी गाय बैल जो आते हैं किसी समय आते हैं वो एक ही रात में नष्ट करके चले क्या जाते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम शंकर पटेल है। अच्छा, कितनी खेती है अपनी? मेरे पास 20 बीघा खेती है। 20 बीघा। आपका जी। क्या, आप सुबह कितने बजे उठते हैं?
मैं सुबह को 5 बजे से पहले उठ जाता हूँ। अच्छा, दिन भर पूरा हमको बताइए घटनाक्रम क्या रहता है कैसे? सुबह को उठने के पहले सबसे पहले मेरा लैट्रिन बाथरूम जाना है, उसके बाद में मैं अपने जो भैंस है मेरे पास उनको सानी वानी करके फिर मैं फ्री होता हूँ। फिर मैं सुबह अपने खेतों की तरफ जाता हूँ टहलने के लिए, फिर आके चाय नाश्ता किया, फिर जो मेरी खेती का काम होता है गन्ने का, गेहूँ का या धान का, मैं उसमें लग जाता हूँ फिर। लेकिन जब मैं खेत की तरफ जाता हूँ और फसल को रात में देखता हूँ कि आवारा पशुओं ने नष्ट कर दिया, तो बिल्कुल ये समझिए कि पूरा ही कलेजा जल जाता है देख के। फिर वो फसल नष्ट हो जाती है, अगले फसल के लिए चक्र बनाते हैं, फिर वो करते हैं, फिर वो फसल भी नष्ट हो जाती है। तो उसी बचाव के लिए कहीं पोल लगा रहे हैं, कहीं तार लगा रहे हैं, कहीं डोरी लगा रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा? कुछ बंदर नष्ट कर रहे हैं, कुछ गाय बैल नष्ट कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल इस समय किसान बर्बाद हो चुका है। क्या जैसे भैया बता रहे हैं कि फसल नष्ट हुई, और लोगों की भी हुई है? सबकी हो गई भाई साहब, किसी ने सारी फसलें नष्ट हो गई। सबसे मेन मुद्दा है गाय, सबसे मेन मुद्दा गाय है। गाय अगर ये रोक दी जाए, आप कहीं पर इनका व्यवस्था कर दी जाए तो कोई मतलब परेशानी नहीं किसान के लिए। सबसे मेन मुद्दा है। सबका नुकसान हुआ है इसमें। पूरे सारे किसान। आपका क्या नाम है? सीताराम। आपकी खेती है कितनी है? अरे हमारे 7-8 बीघा है। अच्छा, तो आपका भी हुआ नुकसान? हाँ हमारा मतलब पूरे गांव में समस्या है ये? पूरे एरिया का सर, यही कहना है, पूरा एरिया। मतलब हम मान लें कि पूरे 84 गांव में। हाँ, यहीं पर भी मेन समस्या यही है, बाकी कोई समस्या ऐसी नहीं है। अच्छा। मेन समस्या गाय की है। तो जैसे कि सरकार कहती कि जो गाय वाली समस्या है, है ना, सरकार ये कहती कि पहले गाय कटती थी, जी, है ना, जानवर कटते थे, उन्होंने बंद करा दिया, इसीलिए बढ़ गई। और तमाम लोग ये भी कहते हैं कि जो गाय बछड़े जो भी हैं तो किसानों के ही। तो फिर क्या हुआ उनका? नहीं, किसानों के हैं तो उनकी अगर वो छोड़ रहे हैं कि अगर गाय बिक जाती, ठीक, तो जो घूमती क्यों? तो आवारा ना घूमती, चाहे वो 10 की बिकती या 100 की बिकती, वो अपने आदमी बेच दे। तो अगर ना बिक रही है तो इनको सरकार जो का समाधान करे। जब गाय बिक रही थी तो कम से कम उनका मान सम्मान तो था कि वो बिक रही हैं, किसान खरीद रहा है। अब तो मान सम्मान भी नहीं, जब चाहा उन्होंने पकड़ा और काट के मार के खा गए वो। अब तो फ्री में खा रहे हैं, उस समय वो मोल ले रहे थे। अभी हमारे गाँव के पड़ोस में खेत में कम से कम 15-16 मूड निकले उसके। आप बताइए क्या हो रहा है भाई? उस समय अगर बिक रही थी, कम से कम वैल्यू तो थी उसकी, किसान को 4 पैसे तो मिल रहे थे, कोई जरूरी थोड़ी काटने वाला ले जा रहा हो। अब तो गावे ने तब भी काट रहे हैं, बच्चा दूध दे रही तब भी काट रहे हैं। अब तो काटने में कोई राहत ही नहीं है, अब तो चोरी छुपा काटते हैं, ले जाते हैं। हमारे गांव या पुलिस चौकी यहाँ के बराबर में 2-4 बार काट ले गए। अच्छा, अब बताइए क्या करेंगे हम? जैसे गौशालाओं की बड़ी बात होती है गौशाला की व्यवस्था कि बनी है, सरकार ने गौशाला गौशालाएं बनाई। आपके गांव क्षेत्र में गौशालाएं हैं जहाँ? नहीं, यहाँ कोई नहीं है गौशालाएं, कोई गौशालाएं नहीं है। बहुत मतलब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। नहीं, सिर्फ इसी गांव में गौशाला नहीं कि कहीं गौशाला नहीं है? होंगी और गाँव में होंगी, लेकिन यहाँ नहीं। कहीं पर नहीं है, हम लोगों की नॉलेज में नहीं है। बाकी सरकार के कोई लिखत में कहीं पर हो तो हो। कितना बड़ा गांव है आपका ये? कितने लोग? ये हमारे गांव भले ग्राम पंचायत तीन गांव लगते हैं, तो तीन गांव में करें 1500 वोट हो गया। पंचायत काफी है, लेकिन इस गाँव में करीब 600 वोट हैं। अच्छा, और पूरे ये 3 गांव का अगर बोले 1500 वोट है। हाँ, रूपापुर, मलपुर, एक गाँव, 3। जैसे ये गाय वाली समस्या है, तो आप लोग नेता लोग आते हैं वोट मांगने? जी जी। तो उनसे आप लोगों ने कहा नहीं कि भाई ये समस्या है? साहब, इस बार तो कोई नेता ही वोट मांगने नहीं आया। मजे की बात तो ये, पूछो गांव वाले खड़े हैं, कोई भी नेता वोट मांगने नहीं आया, क्योंकि उन्हें बताया कि पूरा गांव बीजेपी का है। अच्छा, 90% कोई छत्रपाल के इधर उधर वाले आ गए। छत्रपाल जी आए, आप बताइए, क्यों बेकार की बातें करते हो? सही बात कह दो ना। छत्रपाल सिगरे आए, चतुपरा में भी आए, धेरे में आए, मलपुर में आए, यहाँ पर कोई नहीं आया। लेकिन वोट टोटल बीजेपी का है। आप मजे की बात समझिए, बहुत पहले से। क्यों बीजेपी को देते हैं आप लोग? पता नहीं क्या, हिंदुत्व के नाते या मतलब बिरादरी के नाते, इस नाते। मतलब ऐसा था क्या कि संतोष गंगवार आपकी बिरादरी के थे, एक इसलिए आप लोग? नहीं हुआ। मजे की बात, मजे की बात, आज तक इस रूपापुर बड़ेपुरा में कोई भी काम नहीं हुआ सांसद निधि से। अच्छा। बता दे कोई हमें अगर कोई काम हुआ हो, छोटपुर काम हो गया तो हो गया हो, बाकी आज तक कोई पैसे का काम नहीं हुआ। और मजे की बात तो ये सारे लोग वोट संतोष जी को ही देते रहे। अच्छा, और आज तक पूछो, ये सब बड़े खड़े हुए हैं, इनसे पूछना कि गाँव में संतोष जी कभी आए? कभी ना आया। और पहले किसी छोटे छोटे तब आए थे। अच्छा, पूछो, ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। इसलिए नहीं आते हैं। छत्रपाल जी को इसलिए नहीं आते। छत्रपाल जी को आज तक आप बताइए किसी गांव वाले ने देखा हो? उनके और लोग इधर उधर वाले मिलने वाले आ गए। और वो जो साइकिल से प्रत्याशी हैं, वोट छत्रपाल जी को ही दी जाएंगे। मैं खुद का उनको आदमी, मैं उनको वोट दूंगा उनके लिए। अच्छा, जो सब समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, प्रवीण सिंह ऐरन, वो आए? नहीं, कोई नहीं आया भैया। मजे की बात तो यही है, क्योंकि उन्हें पता है कि सब गाँव मतलब बीजेपी का, तो मैं क्यों जाऊँ? अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने देखा, आप लोग बोल रहे हैं कि लगातार आप लोग संतोष गंगवार को वोट देते आए हैं, है ना, और आपका गाँव भी कुर्मी बाहुल्य गाँव है, और आसपास 84 गाँव बता रहे हैं आप लोग ऐसे हैं, तो इन गाँव में क्या माहौल दिख रहा है? क्योंकि हमने सुना
कि संतोष गंगवार का टिकट कट गया 84 तो लोग नाराज हैं। 84 गाँव में बीजेपी के सबसे ज्यादा वोट निकलेंगे। आप सर्वे कर लीजिए, जहाँ जाइए। तो नाराजगी नहीं है इस बार। नाराजगी नहीं है। हमारा 84 गांव में जितना संतोष गंगवार जी का क्षेत्र लगता है, हमारे ग्राम पंचायत में है सुखलाल नेताजी। हम लोगों का वोट तो बीजेपी को जाता ही पहले से। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे गांव में पहले आरएसएस की शाखा लगाते थे। अच्छा। और फिर हम लोग, हमारे गांव में मोमदन है नहीं कोई, पूरा गांव हिंदुत्व है। हमारा गांव में पूरा गांव हिंदुत्व है। मुस्लिम एक भी नहीं है। एक भी नहीं है मुस्लिम। मुस्लिम होते तो दिक्कत होती। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं, कुछ हो सकता है, कुछ और कुछ बात होती। पड़ोस में है बहुत ही। क्या बात होती? पड़ोस में क्या होता है? नहीं, हाँ वाद विवाद होता है वहाँ पे। क्या विवाद होता है? हिंदू मुस्लिम में वो लोग कांवड़ यात्रा वगैरह नहीं निकलने देते हैं। अच्छा। हाँ, तो मलपुर में है सुखलाल जी नेताजी। हाँ। तो संतोष जी के बहुत खास हैं। हाँ। बहुत खास। हाँ। हम लोग बीजेपी को ही वोट देते हैं। और आप लोग तो वो ये सोचते हैं, नेताजी संतोष गंगवार जी ये सोचते हैं कि सुखलाल नेताजी के ही हम माध्यम से हमें वोट मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। भंवरलाल मौर्य इसीलिए हारे थे कि हम लोगों ने उन्हें ये दिखाया कि आपकी जेब में वोट है तो ले लो। इसीलिए हम लोगों ने जानबूझ के हराए थे। और इस बार चुनाव क्या चल रहा है? इस बार तो मोदी को देंगे असल में वोट। हम लोगों का मुख्य लक्ष्य क्या है? हम लोग प्रत्याशी के ऊपर नहीं जा रहे हैं कि हमारे सामने प्रत्याशी कौन आ रहा है, या वो सामने आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे मतलब नहीं। हम लोगों का मुख्य लक्ष्य ये है कि हमें बस बीजेपी से जुड़े वोट बीजेपी को ही देना है। अच्छा। बात यहाँ पर है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो हमें केवल बीजेपी ही याद है बस। बाकी प्रत्याशी कौन आ रहा है बीजेपी से ये चीज़ नहीं याद है। वो आए या ना आए उनसे मतलब नहीं। लेकिन मैं सरकार से बस इतनी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बस हमारे लिए जो आवारा पशुओं से दिक्कत हो रही है, कि बस आवारा पशुओं से हमें केवल निजात मिल जाए, बस ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। आवारा पशुओं वाली दिक्कत। बस केवल। और हम यही कहना चाह रहे हैं, अगर जैसे हम वोट तो बीजेपी को देना ही देना, क्योंकि एकदम पक्के सपोर्टर हैं। अच्छा। लेकिन समस्या ये है कि अगर हमारा आवारा पशुओं से हमें निजात मिल जाएगी तो हमें इतनी खुशी होगी कि हमारे आगे के लिए जो भविष्य में बच्चे हैं हमारे, तो हमें उनका पालन पोषण या पढ़ाई लिखाई करने में थोड़ी सी सहायता होगी। अगर हमारी फसल को वो आवारा पशु नष्ट कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे, कहाँ से उन्हें पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? फिर वो अनपढ़ रह जाएंगे। इसी ये हमारा लक्ष्य है। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई और तमाम चीज़ों की क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं अच्छी सब कुछ है, बढ़िया। स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस है, किताबें हैं, ड्रेस भी बहुत है। इस पे सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे। सरकारी स्कूल जैसे ये स्कूल यहाँ पढ़ाई होती है? हाँ, सही होती है। पढ़ाई होती है? सही होती है। दिन भर देखा तो फोन सब माइंड में दिन भर फोन देख दी। हम 5 बालक हैं, 5 मास्टर रहेंगे। अच्छा। हाँ, और मामडन से कोई मतलब ना है, मगर 5 बालक हैं, 5 अंगे मास्टर। और वे दिन भर देख दी फोन और पढ़ा दिया कौन आएंगे। और गाँव 5 आएंगे। तो आप लोग शिकायत नहीं करते कि शिकायत किन से कराएं? सुनवा कौन है वो, उनसे शिकायत कराएं। अच्छा। 5 मास्टर, 5 बालक। मैडम लोग जो आती हैं उनसे आप लोग बोलते नहीं कि पढ़ाई क्या कर और लगवा देंगे हम 76। अच्छा। हाँ, और का बाहर से बात कर लेंगे, उन्हें मिल रहा है 90,000 रुपया, हमें ना मिल रहा है 90 पैसा। क्या नाम है आपका? सेवाराम। सेवा। आप क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। कितनी खेती है आपके पास? खेती है 2 एकड़। 2 एकड़। हाँ। क्या क्या बोया इस बार? गन्ना है और गेहूँ थी। गन्ना। कैसा रहा? खेती कैसी हुई? खेती में क्या है, गाय का सब खाएगी, गन्ना गेहूँ सब खाएगी। हम 12 कट्टा दिख रहे होंगे 1 एकड़ में। अब बताओ 12 कट्टा का बेचा है, खा लिए 3 फेरा गाय खाएगी सब। सबसे ज्यादा गाय की दिक्कत है। तो आप लोग गाय से बचाव के लिए क्या करते हैं? जैसे गाय क्या करें, वैसे ही रखा होता है और क्या कराएं। तो अब जैसे कहीं मेहमानी में चले गए, कहूँ मोते में चले गए, तो 1 दिन में सब खाए गई। अच्छा। सब में रात भर ताकना पड़ता है। और रात भर करते हैं, सभी लोग जाते हैं, सब रात में आप सब लोग खेत में सोते हैं? बिल्कुल, पूरी रात हम लोगों को चौकीदारी करनी पड़ती है। अगर कहीं भी अगर एक भी दिन चूक जाए, उसी दिन हमारा खेल खत्म हो जाता है। गाय को खेत में रखाते हैं और भैंस को घर में रखाते हैं। भैंस को चोर ले जाते हैं, गाय को खेत में रखाते हैं, चुंगना जाए। खाना जाए। अच्छा। भैंस चोरी हो जाती है? चोर भी हो जाती है। हाँ, अभी भी हो रही है? हाँ। अब तो मतलब नाक के समान है। सरकार तो कह रही चोरी रोक दी। हाँ, नाके समान है, रुकी हुई है, नाके समान है। तो थोड़ा बाई चांस बदलाव है, खैर थोड़ा। जब से सरकार ने वो करी है, तब से चोरी खैर कम हुई है, लूटपाट कम हो गई है। ये बात तो जो है अच्छी बात है, तो अच्छी है। गुंडागर्दी थोड़ी कम है। पहले गुंडागर्दी होती थी? पहले होती थी। पहले कहीं बड़ी शांति है। क्या पहले क्या होता था? आप यहाँ से रठौरा नहीं जाते तब तक ये यादव लोग लबेदे बजा देते।
यहाँ से ठौरा नहीं पहुँचे तो लेकिन मार धार कर देते। अच्छा। बोले साहब हम मुलायम सिंह के आदमी हैं। अच्छा। हाँ जाओ निकल आप चार्ज निकल जाए, अगर कोई बोल जाए एरिया भरे में कोई बोल जाए। इतने यहाँ पर कलारी में मोमडन गांव है, बड़ी लड़ाई होती सावन के महीना में, ये लोड कर नहीं देते, भी निकलते लड़ाई झगड़ा होती। अब एक को कान फड़फड़ा जाए कुछ कतई शांति से बैठे हैं। ये आराम है सरकार में, ना मुसलमान का हित हो रहा ना हिंदू का हित हो रहा, सबका बराबर काम हो रहा है। पैसा उन्हें भी सम्मान निधि मिल रही, पैसा हिंदू को भी सम्मान निधि मिल रही है, पेंशन उन्हें भी मिल रही, पेंशन इन्हें भी मिल रही, गल्ला उन्हें भी मिल रहा है, गल्ला हमें भी मिल रहा है। कौन कौन सी योजनाएं हैं आपके गांव पहुंची हैं जो? बहुत सारी वृद्धा पेंशन है, आपको राशन कार्ड है, और किसान सम्मान निधि है, और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जो सारी तो नाम नहीं गिना सकते। नौजवान साथी उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मयंक पटेल। मयंक, क्या करते हैं मयंक? जी पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई की आपने? 12th पास हुआ है। वो 12th पास में वोट बना क्या? जी नहीं, बोर्ड नहीं बनाया अभी। और गांव को लेकर जैसे देखते हो तुम, है ना, जब कल को जब वोट बन जाएगा तो किसी के भाई भैया लोग बोल रहे हैं कि भाई खेती किसानी जुड़ी दिक्कतें हैं, तुमको क्या लगता है क्या दिक्कत है तुम्हारे हिसाब से? भैया दिक्कत भाई ये है कि गाय वाय की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। गाय वाय आती हैं, बहुत तार वार लगाने पड़ते हैं, तार पे यहाँ पे बैन कर रखे हैं तार लगाने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, तो बांध वान लगाते हैं लोग, वो लोग लगाते हैं, थुनिया उनिया लगाते हैं। बस यही है कि पढ़ाई कहाँ करते हो? 12th कहाँ से किया? महामाया बिहार पब्लिक स्कूल से। कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पे? पर पढ़ाई सही होती है वहाँ पे, अच्छी होती आगे क्या करना चाहते हो? है। आगे वही वो बी फार्मा करेंगे। बिहार में करो जी। कहीं कॉलेज एडमिशन लिया? जी लेंगे अभी एडमिशन। तो गांव में मगर आप लोग कह रहे हैं कि वोट जो है पूरा बीजेपी का है, समस्याएं परेशानी है मगर वोट पूरा बीजेपी का है। समस्याएं कितनी भी आए लेकिन वोट सब बीजेपी का है, बिल्कुल। तो मामला बिरादरी वाला है। तो खेती में कुछ हो या ना हो, वोट बीजेपी को, जहाँ खेती सब खत्म हो जाए। इसका मेन कारण क्या है? ये बिरादरी वाला है कि सब पटेल लोग हैं, आप लोग कर्मी लोग हैं? सब पढ़े लिखे, अब सब पढ़े लिखे हैं, ऐसी ना है कि किसानी भी जो है पढ़े लिखे कर रहे हैं। उन्हें पता है सही सरकार सही क्या कौन सी सरकार कर रही है, गलत कौन सी। वादे तो बहुत सारे, देखो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब महागठबंधन जो बना, इंडिया गठबंधन बना, वो लोग भी बहुत वादे कर रहे हैं। हमने तो इंदिरा गांधी से वायदो कर चले आए, आज तक एक पैसा काम ना करो। 70 साल से उन्हें ही राज करो, 50 साल उन्हें आज कुछ ना करो। अब भी राजीव गांधी क्या करेंगे? वे सोने के चम्मच से खा रहे हैं, हमको लकड़ियों के चम्मच ना है, हैं? अब राजीव गांधी से पूछिए तो सोने के चम्मच से खाता। राहुल गांधी और हमारे जो लकड़ियों के कैसे लगते हैं राहुल गांधी आप लोगों को? हमें तो राहुल गांधी ना, हमें तो मोदी है तो मतलब राहुल गांधी से हमें मतलब ना है। 90-95% पोलिंग आपकी जाएगी। अच्छा। बीजेपी की, आप मान के चलो, नोट कर लेना आज ही। अच्छा। हाँ। तो जो शहर में लोग बोल रहे हैं कि संतोष गंगवार टिकट कटने से नाराजगी नहीं है? कुछ नहीं है, ये तो काली और अच्छा हुआ। ये संतोष जी के मतलब वो बहुत पुराने चेहरा थे, अब नया चेहरा आया तो और अच्छा हुआ पब्लिक के लिए। अच्छा। हालांकि हम लोग जानते नहीं, मतलब फोन में फोटो देख लिए, बैठे देख लिए, छत्रपाल जी से परिचित कोई नहीं, पूछ लो यहाँ पर सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वोट छत्रपाल जी को ही जाए। पूरा गांव 84 गांव सब ऐसे सोचता है? बिल्कुल एकदम। आप जाइए सर्वे करिए, आप तो घूम रहे हैं गाँव, आपको कम से कम 70% आपको बीजेपी मिलेगी। अच्छा। बाकी सब पार्टी अलग, कम से कम बता रहा हूँ आप। अच्छा। हाँ। दूसरी पार्टियों से क्या दिक्कत है, जैसे कि गठबंधन है? नहीं है, वो अपना उनका अपना। वो लोग क्या करें जो वोट दें? आप कौन? जो विपक्ष वाले हैं वो लोग ऐसा क्या करें जो वोट दें? वो कुछ ही करें, जैसे अखिलेश यादव या राहुल गांधी। अरे आप बताइए, आप एक को हराने के लिए, एक मिनट, आप एक को हराने के लिए 70 इकट्ठे हो गए, इसका मतलब क्या है? वो उसका मतलब वो अच्छा आदमी है, तभी तो सब उसके पीछे पड़ गए। अगर आप सही होते, आपको इकट्ठे होने की क्या जरूरत थी? आप जीत जाते खुद ही। इसका मतलब क्या है, आप खुद ही समझ जाइए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक आदमी को हराने के लिए 10 लोग यही है कि सही सरकार कौन सी है अच्छी। मैं कह रहा हूँ कि भाई अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, इंडिया गठबंधन है, वो भी वोट मांग रहा है, वो भी कई सारे वादे कर रहा है, तो वो आप पढ़ते हैं, जानते हैं उनके बारे में? हाँ जानते हैं सारे, रोज मोबाइल। कैसे लगता है राहुल गांधी अखिलेश यादव? वो सब अखिलेश यादव की, और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मंदिर की तो बात खैर फिलहाल में नहीं है, है भी, वो मंदिर नहीं बनने देते आज तक। उन्होंने मतलब गोली चलवा दी अखिलेश ने। हाँ, और राम प्रतिष्ठा में मतलब जो है वहाँ भी नहीं गए जो लोग, झूठे इधर उधर के बहाने वगैरह। मंदिर मुद्दा है यहाँ पर? हाँ मंदिर मुद्दा भी है। क्या नाम है आपका? धर्मवीर। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। क्या मुद्दा है आपके चुनाव में? यही मुद्दा है, बीजेपी को वोट देना। बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल। क्या किया बीजेपी ने आपके लिए? अरे बीजेपी ने हमारे लिए सब कुछ किया है। क्या बताइए? अरे इतने
काम कर रही है, इतना विकास कर रही बरेली, स्मार्ट सिटी बना दी बरेली के लिए। स्मार्ट सिटी बना दी। और क्या गांव में क्या किया? अरे गांव में इतने रोजगार दे रखे हैं। अच्छा, किसान सम्मान निधि दे रही है, सब कुछ दे रही है, गल्ला राशन दे रही है। बाबूजी पकड़ के लाए, क्या नाम है? अरे सुमिताभ संदानंदी। क्या करते हैं आप? मैं इसमें हूँ बेसिक एजुकेशन में। पढ़ाते हैं? हाँ, तो ये लोग शिकायत कर रहे थे कि स्कूल में पढ़ाते नहीं टीचर लोग। खूब पढ़ाते हैं। कह रहे मोबाइल देखा करते हैं। शिकायत नहीं कर रहे हैं। अब बता रहे थे भैया हमको कभी। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत चल रही है ना, रिपोर्टिंग ऑनलाइन है, सारी डेटा ऑनलाइन। ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं आप लोग, पता शिकायत ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाई होती है। होती है पढ़ाई। हाँ। तो शिकायत गांव वाले कर रहे नहीं पढ़ाते हैं। वो मैनुअली हो सकता है, अपनी उनकी किसी एक आदमी तो हो सकती है ना। ये भैया बोल रहे थे। हाँ। अरे मोबाइल बहुत देखा था मैं, जो मैडम हंगी में मोबाइल बहुत चलाती हैं। बताइए अभी क्या है? तो मोबाइल में सारी रिपोर्टिंग मोबाइल में है ना। तो पढ़ाती नहीं है कह रहे हैं। अरे मोबाइल से पढ़ाना भी है भैया। ये कह रहे हैं मोबाइल से पढ़ा। अब मोबाइल में क्या पता पढ़ा रही ना पढ़ा रही, हम तो ना देख रहे हैं, बालकों सामने पढ़ाए तो देखा। किताबें दे रखी तो मोबाइल से पढ़ाने की जरूरत है ना मोबाइल में क्या है, किताबें बच्चों के पास साथ में आते हैं बैग लेके। क्वेरी है भैया, मोबाइल में क्वेरी भरना पड़ती है। जब किताबें हैं तो किताबों से क्यों नहीं पढ़ाते हैं आप लोग? बताइए, गांव वाले शिकायत कर रहे हैं। किताबों से भी पढ़ते हैं, उससे भी पढ़ते हैं, सबसे पढ़ते हैं। अच्छा, बच्चे अगर ज्यादा पैसे वाले होते तो उनके पास, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है। अगर जो पैसे वाले हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, वो यहाँ पढ़ने ही क्यों आए सरकारी में? ठीक बात। मोबाइल से अगर वो पढ़े ही, किताबें उनके लिए क्यों दी जाए? फिर सबको मोबाइल ही दिलवा दिया जाए। जरूरी है मोबाइल से पढ़ ही रहे हो, टीचर पढ़ा ही रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मास्टर साहब, बहुत शिकायतें हो रही हैं आप लोगों की। ठीक मिलेंगी, सब जगह मिलेंगी। जिसका ऐसा जिसका सोशल स्टेटस बढ़ गया वो तो अपना प्राइवेट सेक्टर में भेज देता है बच्चे। पर आप ये बताओ कि लोग जो है, गांव के लोग, किसान लोग, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? आप जो सरकारी टीचर हैं उनको इतनी तनख्वाह मिलती है ना, इतनी भर्तियां हुई हैं, पर आप लोगों को शिकायत हमेशा हर गांव में आरोप लगता है आप लोग पढ़ाते नहीं, तो बच्चे क्यों नहीं, ये लोग क्यों नहीं, ये लोग अपने बच्चे क्यों नहीं भेजना चाहते आप लोग पास? मोदी जी की वजह से इकोनॉमिकल स्टेटस गांव का इतना उठ गया है कि सोशल स्टेटस के मारे प्राइवेट सेक्टर में भेजते हैं बच्चे अपना। अरे उसका बच्चा प्राइवेट में जा रहा है, हमारे को ना जाए, हमारा बच्चा कार से जाएगा, हमारा बच्चा बस से जाएगा। तो एक इकोनॉमिकल जो स्टेटस क्रिएट हो गया है साइको वाला, कि जब उसका बच्चा प्राइवेट में जाएगा तो मेरा भी प्राइवेट में जाएगा। और उस प्राइवेट सेक्टर से इतने क्वालिटी प्रोडक्ट टीचर ऑलरेडी बेसिक में उपलब्ध हैं। पेरेंट्स उतना थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दे अगर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उससे तो सौगुना अच्छी पढ़ाई आज भी है। क्या पेरेंट्स करना चाहिए? पेरेंट्स को वहाँ स्कूल में जाके जो मंथली मीटिंग होती है उसे अटेंड करें, अपने बच्चे की क्या कमियां वहाँ बताएं, क्या बच्चा मेरा लर्न करना है क्या नहीं कर रहा है। जैसे वहाँ तैयार करके भेजते हैं, ऐसा स्कूल में वहाँ तैयार करके भेजना शुरू करें। अब आप साल में 6 महीने में पेरेंट कभी एक आध बार घूम फिर आया और मोबाइल में फीडिंग चल रही है डेटा की, तो उसे लग रहा है कि टीचर मोबाइल देख रहा है। बताइए, आप वो लोग कह रहे हैं आप लोग खुद ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चों के ऊपर, जितना स्कूल नहीं आते हैं, जितना आप लोग प्राइवेट की चिंता करते हैं, सरकारी में ध्यान नहीं देते। बताइए, तो हम जब इतनी चिंता कर लें तो हम खेती करेंगे ना, बालकन को देखेंगे। तो बालकों को देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। जब हम प्राइवेट बच्चों को तो देखना पड़ेगा, उन्हीं के लिए सारे काम। प्राइवेट में हमें देखना ही ना, वे तो वही देखेंगे, उनको काम है रोल देखने, मास्टर नु काम है रोल है, बिल्कुल काम है देखने, हमारे तैयार करके भेजने हैं। फिर बालक उन रोज गेंद गुच्ची खेल रहे होंगे, और ना हम आपके आप फोन नंबर आएगा, आपकी फोटो खींच के बालक खेलते होंगे तो आपके पापा भेजेंगे हम सच। देखिए उनकी भी कुछ बात ठीक है, आपकी भी कुछ बात ठीक है। उनका कहना है भाई क्या उन्होंने स्कूल भेज दिया, अब स्कूल में जिम्मेदारी आप लोगों की है, टीचरों की है, आप लोग उसकी तनख्वाह लेते हैं, है ना। तो स्कूल में बच्चा पढ़े, उसकी व्यवस्था हो, किताबें से पढ़े, है ना, सिर्फ मोबाइल से ना पढ़े, तो वो चिंता भी तो आप लोगों को करनी है ना। अब भाई ये लोग तो खेती किसानी करेंगे, मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे कि सुबह शाम बच्चों के पीछे घूमेंगे। नहीं ऐसा है ना, एक दिन मीडिया हाउस को आना चाहिए, मीडिया हाउस को बात करना चाहिए स्कूलों पे, एक आध बार बीच में मतलब आना चाहिए कि देखे कि स्टडी वहाँ कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही है, कुछ क्वालिटी उठी है नहीं उठी है, तब ये और ज़्यादा रियलिटी सामने आएगी। और इस समय एक मैनुअली एटमॉस्फेयर अलग है, हर व्यक्ति अपने उसमें बोल दे रहा है, रियलिटी सामने नहीं आ पाएगी ना। रियलिटी तो हम वहाँ ऑन द स्पॉट जाएंगे तो पता चलेगा। आपके स्कूल में है? मैं बेसिक में हूँ। किस क्लास तक पढ़ाते हैं? 1 to 5 है। 1 to 5 पढ़ाते हैं। कितने बच्चे आते हैं आप क्लास में? मेरे क्लास में मुझ पे 5th है, करीब है 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे। हाँ, गाँव में बच्चे तो ज़्यादा होंगे, बच्चे कम क्यों आ रहे हैं? बच्चे कम इसलिए आ रहे हैं, प्राइवेट 3 स्कूल हैं यहीं पे, 3 स्कूल हैं, तो कुछ ऐसा क्या किया जाए कि प्राइवेट ना जाए बच्चे आप लोगों के पास? आने वाले समय में गवर्नमेंट जिस स्कीम को लाना चाह रही है, जैसे प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है एजुकेशन का, वो आते ही जो उनके एक साइको चल रहा है, वहाँ 12th पास टीचर पढ़ा रहा है, गर्ल्स पढ़ा रही है प्राइवेट में, पेरेंट्स के साइको में दिमाग में काम कर रहा है कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है,
ईरा एक इंटरनेशनल आगे थोड़ा जाके एक स्कूल है, वहाँ के बहुत से बच्चे बैकअप होकर यहाँ आए, टेबल बच्चे बेचारे वहाँ नहीं याद कर पाए। अब इसके मतलब वो नहीं है कि ईरा में पढ़ाई नहीं हो रही, हो सकता है बच्चा मैनुअली थोड़ा। जैसे आप लोग क्या प्रयास करते हैं? आप लोग क्या गांव में कभी जाते हैं, पेरेंट्स से, मजदूरों से, किसानों से बात करते हैं आप लोग कि आप बच्चे हमारे पास भेजो, हम अच्छे से पढ़ाएंगे, ध्यान देंगे? हर उसमें सेशन में 1-2 बार नहीं, कई बार आते हैं गाँव में टीचर लोग पूछने? कई बार आते हैं। समय पे जैसे एडमिशन ओपन होते हैं तभी आपके जाएंगे, 1 साल में जब एडमिशन ओपन होते हैं तभी, अच्छा, उसके बाद फिर नहीं कभी गौर करते हैं। थोड़ा मतलब दोनों तरफ से थोड़ा जोर देने के प्रयास पेरेंट्स करते हैं। मीटिंग अगर आपको नहीं पता है सबको, कभी हुई नहीं होती है, जैसे पेरेंट्स कभी हुई नहीं है आज तक। नहीं बताया ना तुमने। पेरेंट्स मीटिंग हर मंथली महीने होती है भैया, हर मंथली होती है। हाँ, होती है, वो तो मंथली होती है। पर वोट किसको पड़ेगा आप लोग कह रहे हैं पूरे क्षेत्र में? मोदी अगले पड़ा है। मोदी को पड़ेगा। क्षेत्र में प्रत्याशी कौन है वो नहीं देख रहे हैं? ना प्रत्याशी कोई प्रत्याशी से मतलब नहीं है, ना मुद्दे हैं मगर ढेर सारे। मुद्दे कौन पूरे अपने आप करेगा? पूरे करेंगे, उनके मन में आवेगी तो अपने आप को पूरे करेंगे। जैसे मान लो उन्हें जब ज्यादा परेशानी होगी तो उन्होंने को तो परेशानी आप लोग एकजुट होकर इतना अधिकार से वोट देते हैं नेता लोगों को, तो नेता लोग जब आते हैं तो उनसे पकड़ के पूछते नहीं है कि आपको वोट दिया हमने, इकट्ठा कर सब लोगों ने वोट दिया, क्यों बाबू जी पूछते नहीं है? पूछते क्या कहते हैं? पूछते क्या? नेता है क्या? मिंटू सही बताएं। क्या नाम है बाबू जी? देखिए पकड़ लिया हमने नाम आपका। तो क्या नेता लोग जब आते हैं उनसे कहते हैं कि वोट दिया यार आप लोगों को? मैं साहब इस चक्कर में ज्यादा नहीं रहता हूँ। अच्छा, वोट देते हैं? मैं तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टनकपुर नैनीताल, अच्छा, मैं ITI हूँ। अच्छा, मेरे फादर थे IVRM, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, और मेरे यहाँ पर कृषि फार्म है, मैं कृषि फार्म देखता हूँ। क्या करते हैं यहाँ पे आप? खेती चलती है, खेती चलती है। तो ये लोग जो समस्याएं बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं? ठीक बता रहे हैं। अच्छा, वोट कैसे पड़ता है फिर? अब देखो भी, अभी तो टाइम अपनी अपनी मेहनत करते हैं सब लोग। हैं? सुबह से शाम तक पूछो मगर वोट ना बताएं कि न देंगे। क्या नाम है आपका? चरण सिंह। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं वोट को लेकर? वोट तो मोदी जी को जाएगा। मोदी जी को जाएगा कि यहाँ जो सांसद प्रत्याशी पता है कौन है प्रत्याशी? कौन? छत्रपाल जी। छत्रपाल जी जानते हैं जी। और दूसरे इंडिया गठबंधन से कौन है? परमीत सिंह आरा। वो कैसे हैं? वो भी सही है। तो फिर बीजेपी क्यों जाएगा? बीजेपी को जाएगा वोट। अच्छा। अब से नहीं, आज से बहुत पहले से 90% पोलिंग होती है। रामगोपाल मिश्रा जी आए तब भी उन्हें कोई नहीं जानता था, अब तो मोदी को सब लोग जानते हैं। अच्छा। तब भी 85% पोलिंग हुई। 85% वो मतलब पोलिंग अच्छी होती है। जैसे और जगह हम देख रहे हैं वो वोट गिर रहा है, वोट घट रहा है। मोदी जी आ गए, बच्चा जानने आए कि मोदी पहले तो मोदी नहीं थे, तब भी 85% पोलिंग हुई थी। रामगोपाल मिश्रा जी हमारे यहाँ आए थे। चलिए भाई, तो ये हम रूपापुर बड़ापुरा में थे और लोगों से बातचीत की, लोगों ने जो भी अपनी समस्याएं। थोड़ा यहाँ पे बच्चों को खेल कूद का कुछ जगह बहुत है, यहाँ पे वो लग जाए कुछ पार्किंग, खेल कूद की समस्या हो जाए, ठीक। दूसरा जो जानवरों के लिए है वो क्या हो जाए, और क्या जो भी गौशाला बन जाए, गौशाला बन जाए, ठीक है। बहुत जानवर तो ये समस्याएं थी लोगों की, आपने सुनी। और जगह जाएंगे और वोटिंग पैटर्न कैसे काम कर रहा है, कैसे लोग वोट देने वाले हैं, ये हम भी समझने का प्रयास करेंगे, आप तक भी पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।